हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का क्लास 4 में हिंदी व्याकरण विषय पर आज फिर से स्वागत है। आज हम सभी पढ़ेंगे वर्ण विचार, फोनोलॉजी, है ना। क्या पढ़ेंगे? वर्ण विचार। तो सबसे पहला सवाल, वर्ण विचार क्या है ना। आप लोग भी सोचे होंगे वर्ण विचार है क्या। वर्ण विचार भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। बच्चों, आप इसे कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं, है ना। वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये वर्णमाला है। और वर्ण जो सबसे छोटी इकाई होती है हिंदी भाषा में, जिसके अधिक खंड नहीं होते हैं, है ना, उसे हम लोग बोलते हैं वर्ण या अक्षर। हिंदी भाषा में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ये सभी जानते हैं। आप लोग पहले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, है ना। तो वो कितने होते हैं, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला होते हैं स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर की संख्या क्या होती है? 11, है ना। और व्यंजन 33। तो स्वर के भी प्रकार होते हैं। देखो इसमें ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, है ना। ये तो हो गया वर्ण या अक्षर के प्रकार में हो गया स्वर और व्यंजन। तो स्वर के प्रकार होते हैं 3। क्या है पहला? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे समझेंगे। और व्यंजन के प्रकार होते हैं संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। तो ये सभी क्या है? वर्णमाला है ना। हिंदी की वर्णमाला है। ये व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला बोलते हैं। तो देखो ये सभी व्यवस्थित क्रम है, इसे हम लोग वर्णमाला बोलते हैं। और ये स्वर है। स्वर की संख्या होती है 11 और व्यंजन की संख्या होती है 33। बच्चों, अंग और आहा भी वर्ण के अंतर्गत ही आते हैं, है ना। जो अंग है, अंग से अंगूर वाला अंग, और आहा वो भी किसके अंतर्गत आते हैं? ये वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और इसका स्थान कहाँ होता है? स्वर के बाद और व्यंजन के पहले होता है। ये स्वर है ना, तो इसके बाद और इसके पहले आता है कि नहीं? आप लोग सोचिए, पढ़िए, देखिए, है ना। अब आगे हैं अंग और आहा अयोग वा स्वर है। क्या है? अयोग वा। और अ, ज, फ आगत ध्वनियां हैं जिन्हें दूसरी भाषाओं में भी लिया गया है। और इसमें अंगा, या, अणा, ना, मा पंचम वर्ण है। तो हम लोग पहले स्वर देखेंगे और स्वर के कितने प्रकार हैं वो देखेंगे, ठीक है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। यह बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। स्वर संख्या में 11 होते हैं और 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम लोग स्वर का उच्चारण करते हैं तो बिना किसी रुकावट के साथ स्वतंत्र रूप से करते हैं है ना, किसी की सहायता नहीं ली जाती है। तो पहला है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुता। ह्रस्व में क्या है? ये मूल स्वर कहलाते हैं, मूल स्वर। और इसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। क्या लगता है? समय बहुत कम लगता है। और संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन है? अ, ई, उ और री। मतलब इसको हम लोग जल्दी से पढ़ेंगे। अ, है ना, ई, उ और री ऐसे पढ़ेंगे तो इसके उच्चारण में ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप लोग भी पढ़ के देखिएगा। उसके बाद में दूसरा है दीर्घ। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। मतलब जो हम लोग अभी ह्रस्व में कम समय में उच्चारण किए ना, तो इससे ज़्यादा हम लोग को समय दीर्घ में लगता है। और इसका ये संख्या में कितने होते हैं? 7 होते हैं। अभी आप लोग भी उच्चारण करिएगा। आ, ई, उ, ए, औ, है ना। मतलब इसको थोड़ा सा हम लोग को खींच के बोलना पड़ता है।
तो इससे ज़्यादा टाइम लगा दीर्घ में। अब है प्लूता। प्लूता मतलब इसका उच्चारण हम लोग लंबे समय तक किया जाता है, प्लूता का उच्चारण। और यह दूर से ही पुकारते समय इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ओम, राम, है ना, खींच के बोला जाता है। इसका उच्चारण को लंबे समय तक किया जाता है। आप लोग भी ये दोनों शब्द को बोल के देखिएगा, है ना, कि कितना समय लगा, वो नोट कीजिएगा। इसका टाइम नोट कीजिएगा, इसका टाइम नोट कीजिएगा, और इसका। आप लोग को पता चल जाएगा कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लूतः में उच्चारण का बहुत अंतर है। ठीक है, तो आज हम लोग स्वर के बारे में पढ़े हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे या नेक्स्ट डे पढ़ेंगे स्वरों की मात्राएं। आप लोग को इतना रिपीट करना है। ठीक है, ओके।